अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जी टाइम हुआ है सुबह के ऑलमोस्ट 8 बज रहे हैं और मैं वापस जा रही हूँ इस वक्त अपनी जॉब से। बिल्कुल कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा इस वक्त, बट ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट थी बनाना, क्योंकि बहुत पिछले अरसे से मेरी कुछ रेगुलर वीडियोस नहीं आ रही। मैं बिल्कुल डाउन जाता जा रहा है सारा काम जो मैंने YouTube का स्टार्ट किया हुआ है। तो उसकी रीज़न बस एक ये है कि हम लोग की रूटीन बहुत ज़्यादा ऐसी है जिसमें हम लोग इस कदर स्टक हो चुके हैं कि हमें कोई होश नहीं है कि दिन कब हुआ रात कब हुई। और होता ये है कि या सिर्फ हम लोग YouTube नहीं करते, हम लोग फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, बच्चे हैं, जिम्मेदारी है घर की, तो हम दोनों इस कदर स्टक हो जाते हैं। हम दोनों चाह रहे होते हैं बनाना, हम लोगों के पास हम लोगों का दोनों का दिल होता है करने का, आके यहाँ पे बातें करने का आप लोगों से, लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि हमारी रूटीन बहुत ज़्यादा ऐसी है कि उसमें बिल्कुल टाइम नहीं बचता। तो समटाइम्स ये होता है कि वीडियोस बनी होती हैं लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पाती क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता एडिटिंग का, ये वो। तो एट द एंड वो मैं डिलीट कर देती हूँ क्योंकि वो टाइम गुजर जाता है, वो डिलीट हो जाती हैं। तो आज मैं सोचा मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के फ़ौरन से अपलोड कर दूँ और मैं मेंशन कर दूँ कि यार मैं इस वजह से नहीं कर पा रही, क्योंकि जाहिर सी बात है शौक़ है, लेकिन शौक़ के लिए फिर आपको टाइम निकालना पड़ता है। टाइम निकालो तो फिर किसी एक चीज़ को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, या तो फिर जॉब को या फिर घर को या फिर मतलब कि रेस्ट को। ये सीन हो जाता है। तो अब सब कुछ ही बहुत ज़रूरी है, कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया जा सकता। तो उम्मीद है कि आगे चल के मतलब कि अभी कोशिश करके हम लोग करेंगे रेगुलर, इसको जैसा भी होगा थोड़ा बहुत आते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। और डेली व्लॉगिंग मुश्किल हो जाएगी, मेरा ख्याल है कि हमें अब कुछ टॉपिक्स पे डिस्कशन करनी चाहिए तो जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं और उस पे बात हो सकती है कि जानी चाहिए। मेरा जो पर्सनल इंटरेस्ट होता है वो सोशल इश्यूज़ पे होता है, साइकोलॉजी रिलेटेड होता है, हेल्थ रिलेटेड होता है। मैं उन पे करूँगी और बाकी जो बातें होंगी वो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड होंगी, यहाँ की लाइफ से रिलेटेड होंगी। अच्छा, यहाँ पे ये होता है अभी 40 का जोन शुरू हुआ है क्योंकि स्कूल टाइम में, सुबह स्कूल के स्टार्टिंग टाइम में और ऑफ जब होता है स्कूल, तो स्कूल जोन जो होती है उसमें 40 का जोन आ जाता है। तो सारी ट्रैफिक को 40 के उसमें जाना होता है स्पीड पे, ताकि कोई बच्चा अगर उस तरफ से गुजर रहे हैं, बच्चे अगर वो गलती से साइड से तेज़ी से स्पीड से गुजरेगी कोई गाड़ी, तो कोई एक्सीडेंट हो सकता है जिससे बड़ी इंजरी हो सकती है। तो जब 40 का जोन होता है, 40 का जोन में चल रही होती हैं गाड़ियाँ, तो इतनी बड़ी इंजरी नहीं होती। तो ओह माय गॉड, ये बारिश की वजह से सारा रोड ख़राब हो चुका है, बेचारे पूरा ऑस्ट्रेलिया का बेड़ा गर्क हुआ वैसे। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी जब 40 का जोन आएगा तो एकदम से गाड़ियाँ यहाँ पे आहिस्ता होने लगेगा, स्लो मोशन में चल रही है सारे, यानी कि मूवी स्लो मोशन में चल रही है। तो 40 का जोन शुरू होता है जी डिफरेंट इलाकों में। मैंने यहाँ पे यानी कि इस इलाके में, ये राइड का इलाका है और इसमें 40 का जोन शुरू होता है 8 बजे। कुछ इलाकों में जैसे लिवरपूल साइड में 8:30 पे स्टार्ट होता है। तो इधर 8 AM पे स्टार्ट हो जाता है और सुबह मॉर्निंग में 8 AM टू आई गेस 9:30 तक होता है। और अभी पढ़ लेते हैं बोर्ड से, और हमारी तरफ भी 8:30 टू 9:40 तक या 9:30 तक ही होता है। और उस पर आपको, अगर आप उस पर मिस कर दें, आपने ना पढ़ा हो और आप बहुत जल्दी में हो या आप कुछ और सोच रहे हो और आप स्पीड में निकल जाएं, चाहे 40 के जोन पे या 40 के जब जोन स्टार्ट हुआ आप उस पर अगर 45 पे भी निकल जाए ना, 45 टू 49 या 50, तो जी अगर तो आपके पास फुल लाइसेंस है तो आपको
होगा तो जी डीमेरिट पॉइंट्स आएंगे और फाइन आएगा। और अच्छा, मैं बता रही थी आपको डीमेरिट पॉइंट्स क्या होते हैं। डीमेरिट पॉइंट्स होते हैं जनाब, अगर आपके पास फुल लाइसेंस है, ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग लाइसेंस, तो उसमें पॉइंट्स होते हैं टोटल आई गेस 13। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। मुझे कभी भी मुझे वैसे कई दफ़ा बताया है और मुझे पता नहीं है। मेरे फ़ोन में मेरा लाइसेंस है तो मैं उस पर देख सकती हूँ कितने हैं पॉइंट्स। आई गेट 13 या आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसमें पॉइंट्स डिटेक्ट हो जाते हैं और जब आहिस्ता आहिस्ता आपके 0 पॉइंट हो जाते हैं फिर आप ड्राइव नहीं कर सकते, तो फिर आपका लाइसेंस 3 इयर्स के लिए कैंसिल हो जाता है। फिर आपको दोबारा 3 इयर्स के बाद वो करवाना पड़ता है, गेस दोबारा टेस्ट देना पड़ता होगा। आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये चीज़ है, बहुत स्ट्रिक्टली इस चीज़ को वो रखा हुआ है ताकि कंट्रोल रहे, कोई ऐसी क्या कहते हैं कि वायलेशन ना हो, कोई रूल्स कोई लॉज ना तोड़े जाएं ड्राइविंग के दौरान। और ये अच्छी चीज़ है। हमेशा याद रखें कि अल्लाह ताला जिस कदर मोहब्बत हम सबसे करता है ना, अल्लाह ताला हमारे लिए कभी बुरा लिख ही नहीं सकता। हमारे नसीब में हमारे लिए कुछ बुरा कर ही नहीं सकता। जो अल्लाह एक 70 माओं से ज़्यादा हमसे प्यार करता हो, अगर माँ एक छोटी सी तकलीफ पे बच्चे के तड़प उठती है, तो अल्लाह ताला कैसे हमें किसी तकलीफ में देख सकते हैं, हमें कोई तकलीफ दे सकते हैं। तो जो कुछ है जैसा है उसमें कोई ना कोई मसलहत होती है और हमारी ही बेहतरी होती है। तो अल्लाह से हमेशा अच्छी उम्मीद रखें। हर टाइम गुजर जाना होता है और हर टाइम के आने का भी कोई ना कोई वजह है, मकसद, असली रीज़न है, उसको अंडरस्टैंड करें। और रोने धोने शिकवा करने किस्मत के ऊपर से बेहतर है अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको जो है अपने उसमें रखा हुआ है। याद क्या कहूँ मैं कि याद रखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने अपने आप से करीब रखा हुआ है आपको, कि जब आप कोई तकलीफ़ होती है और आप उसमें अल्लाह को पुकारें तो सोचें कि वो किस कदर मज़े का मोमेंट होता है कि अल्लाह भी पूरे उससे सुनता है और आप जब उसे पूरे उससे पुकारते हैं तो उस पर शुक्र अदा करें। मेरा ख्याल है कोई तकलीफ़ जिसमें आपको अल्लाह याद आए वो नेमत से कम नहीं है। तो बस आज की सोच, आज की थॉट यही थी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।